धर्म के ऊपर जब क्षति होने लग जाए, धर्म के ऊपर आक्षेप होने लग जाए, तब राजा का कर्तव्य होता है धर्म की रक्षा के लिए वो दंड की व्यवस्था आविष्कार करे। जब हमारे धर्म पर कुठाराघात होने लगे, तब राजा को चाहिए ऐसे दुष्टों को दंड देने के लिए आगे बढ़े। और आज हमारे देश में यही सब हो रहा था। जिसे देखो सब हिंदू सनातन धर्म के ऊपर उंगली उठाने लग गए थे, कोई कुछ भी बोल रहा था। लेकिन तब देश के प्रधानमंत्री के रूप में एक ऐसा महापुरुष भारत देश को मिला जिसने ऐसे नालायकों पर भी शिकंजा कसा है, और अब हमारा सनातन धर्म सिर उठाकर खड़ा हो रहा है। क्या टैलेंट हमारे देश में था, इतने सालों से छुपाया गया, लेकिन मौका मिलते ही देखो हमारे भारत के इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान भी भेजा और सूर्ययान भी भेजा है, सूर्य की ओर गति करने वाला सूर्ययान आदित्य L1। पूरी दुनिया स्तब्ध है, इतना टैलेंट भारत में। इतने वर्षों से देश के प्रतिभा को निखरने न दिया, अवसर न दिया, जबकि यही वो देश है जहां कभी कामक विमान हुआ करते थे, पुष्पक विमान हुआ करते थे। भारत का विज्ञान कितना समृद्धशाली हुआ करता था, लेकिन इतने वर्षों से हमारे देश के इस प्रतिभा को निखरने का अवसर न दिया। जिसे देखो सब धर्म पर आक्षेप करने को खड़े हो जाते थे। किसी ने तो यहां तक कह दिया कि राम जी थे ही नहीं, काल्पनिक बातें हैं। जो राम जी भारत के प्राण हैं उनको काल्पनिक कह दिया, और जिसको आज तक किसी ने देखा ही नहीं, माइक पर जिसका नाम लेकर चिल्लाया जाता है सुबह सुबह, वो सत्य है। और जो प्रत्यक्ष हैं, अयोध्या में जिनका प्रागट्य हुआ है, उनको भी इन मूर्खों ने काल्पनिक बना दिया। लेकिन तब ऐसा महापुरुष देश का प्रधानमंत्री बना जिसने ऐसे नालायकों पर भी शिकंजा कसा है, और आज हमारा देश दुनिया में नाम रोशन कर रहा है। जब धर्म पर आक्षेप होने लग जाए, तब राजा को खुद आगे बढ़ना पड़ता है। और इसमें राजा को कोई संकोच नहीं करना चाहिए कि लोग पक्षपाती कहें, कहने दो। राजा ही यदि दंड की व्यवस्था आविष्कृत न करेगा, तो वैसे तो नालायक लोग सिर उठाकर खड़े होते रहेंगे। जब देश का बंटवारा हुआ आजादी के बाद, सारे भाग गए उस तरफ, हाँ, लेकिन कुछ लोगों पर दया किया गया कि चलो ठीक है, नहीं जाना चाहते हो तो इसी देश में रहो, लेकिन अपनी सीमा में रहो। कलयुग को भी तो यही कहा ना, जब सीमा का अतिक्रमण करने लग जाते हैं तब राजा को दंड देने के लिए खड़ा होना ही पड़ता है। अरे भाई, दया किया गया था, ठीक है, रहो इस कंट्री में, इस देश में, लेकिन एक सीमा में रहो। कुछ भी बोलोगे, कुछ भी करोगे। हमारे देश के कितने मंदिरों को तोड़ा गया और कब्जा करके बैठे हुए। अपनी सीमा में रहो। राजा परीक्षित ने भी तो यही किया। 4 स्थान दिए, बोले यहीं 4 जगह पर रहो, आगे बढ़ने की भूल न करना। हम दया करते हैं इसका मतलब कमजोर नहीं है। ये इन नालायकों की अज्ञानता है। वो ये हमारे दया को सोच लेते हैं कि हम कमजोर हैं।
कमजोर नहीं है, तुम्हारे ऊपर सिर्फ दया कर रहे। जिस दिन देश के नौजवान और हमारे देश के सनातन धर्मी खड़े हो जाएं, तो यही देश है जिसने महाभारत का युद्ध किया था और पूरी दुनिया को परास्त किया था। ये वही भारत देश है। भूल जाते हैं लोग।